हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स क्या होता है, सबसे पहले समझो। नॉन मेटल्स ऐसा सब्सटेंस जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना हो और गुड कंडक्टर ऑफ हीट ना हो, मतलब कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, मेलिएबल ना हो, डक्टाइल ना हो, उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल के लिए सल्फर हो गया, फोस्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे के सारे जो सब्सटेंस है वो क्या है, नॉन मेटल्स है। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, इसमें हीट पास नहीं होगा, ये सब प्रॉपर्टीज कैरी ऑन नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि फिजिकली कैसे दिखाई देते हैं, जैसे उसमें हमने मेटल्स में देखा था कलर कैसा है, शेप कैसा है, डेंसिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, मेलिएबल क्या है, वही सारी फीचर्स यहाँ भी चेकआउट करेंगे। सबसे पहले बात करें कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल जो है गुड कंडक्टर, ना ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ना ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, नॉन मेटल नहीं होता है। कुछ एक एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, लेकिन ग्रेफाइट का बॉइलिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाता, वो इजिली बर्न हो जाता है, और बर्न करने के बाद ना सारा का सारा वो कन्वर्ट हो जाता है, कुछ रेसिड्यू नहीं बचता। अगर ग्रेफाइट को बर्न करोगे ना, जलाओगे, तो आपको कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे हम कागज को जलाते हैं, राख मिलता है ना, ग्रेफाइट को जलाने पे कुछ भी नहीं मिलता, वो सारा का सारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा, क्योंकि प्योर कार्बन से बना होता है। सिमिलरली डायमंड को भी बर्न करने पे कुछ भी नहीं बचता, डायमंड भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आपका जो नॉन मेटल्स है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन उसमें आपका ग्रेफाइट जो है कार्बन का एलोट्रोप है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नॉन मेटल्स जनरली जो है लस्ट्रस नहीं होता, जनरली लस्ट्रस नहीं होता, डल होता है, मतलब कि उसमें शाइनी सरफेस नहीं होता है। लेकिन आपका आयोडीन ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें शाइनी सरफेस होता है, जो उसमें लस्ट्रस होता है आयोडीन। इसके अलावा बात करें डक्टिलिटी की, तो आपका जो है ना नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता। डक्टाइल मतलब वही जो स्ट्रेच करने पे, खींचने पे वायर में ट्रांसफॉर्म हो जाए। नॉन मेटल का क्या होता है कि भाई इसको हल्का सा खींचा, टूट गया। जैसे चौक का पीस, चौक के पीस में क्या होता है, हल्का सा फोर्स लगाया टूट जाता है। वुड है, वुड को हल्का सा खींचा टूट जाता है। तो ये क्या है भाई, डक्टाइल नहीं है, ये ब्रिटल है। ब्रिटल मतलब हल्का सा फोर्स लगाने पे ब्रेक डाउन हो जाना, ब्रिटल है, ब्रिटल सब्सटेंस है। इसके अलावा बात करें मेलिएबिलिटी, जो नॉन मेटल्स है वो मेलिएबिलिटी भी नहीं होती, उसके अंदर मेलिएबल नहीं होता। मेलिएबल मतलब शीट में ट्रांसफॉर्म होना, बीटन पे करने पे, पीटने पे। तो नॉन मेटल को अगर हिट करते हैं ना तो टूट जाएगा। जैसे चौक को अगर पीटोगे, एक हथौड़ी मारा, छोटे छोटे पाउडर लाइक स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन हो जाएगा। प्लास्टिक को मारा, वो छोटे छोटे पाउडर में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वो क्या है आपका भाई, नॉन मेलिएबल है, मेलिएबल नहीं है। इसके बाद बात करें स्ट्रेंथ की, तो नॉन मेटल के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, मेटल के रिस्पेक्ट में होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। सो दैट्स व्हाई बोलते हैं जनरली मेटल्स आर नॉट हार्ड, मेटल जो है सॉफ्ट होता है जनरली, नॉन मेटल मतलब इसमें। लेकिन डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जो सबसे हार्डेस्ट है, आपका आयरन से भी हार्डेस्ट है डायमंड, डायमंड एक्सेप्शन है, जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नॉन मेटल है। इसके अलावा जो है डेंसिटी बहुत कम होता है, नॉन मेटल की डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होता है उसकी मेटल की रिस्पेक्ट में, इसलिए देखते हो वो हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं। नॉन मेटल्स को आप आराम से उठा लेते हो, लकड़ी को आसानी से उठा लेते हो, लेकिन सेम साइज का अगर लोहा दे दिया जाए नहीं होगा भैया, हिलेगा नहीं। लेकिन नॉन मेटल उठ जाता है, कुर्सी उठ जाती है प्लास्टिक की, लेकिन लोहे की कुर्सी उठाने में ज्यादा फोर्स लगता है। नॉन मेटल की डेंसिटी बहुत कम है। और नॉन मेटल जो है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। मेटल्स हमारा ओनली सॉलिड और लिक्विड में एग्जिस्ट करता था, नॉन मेटल गैस में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि सॉलिड में सल्फर है, फोस्फोरस है, कार्बन है, ये आपका सॉलिड हो गया। लिक्विड में बात करें तो ब्रोमीन, लिक्विड में ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि आपका लिक्विड स्टेट में ओनली एग्जिस्ट करता है। गैसेस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ये सारे के सारे क्या है, ऐसा नॉन मेटल है जो कि गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कलर की बात करें तो नॉन मेटल अलग अलग कलर में एग्जिस्ट करता है। हमारा जो है मेटल 3 कलर में एग्जिस्ट करता था, व्हाइट, ग्रे और येलो। बट नॉन मेटल जो है ग्रीन भी एग्जिस्ट करेगा, आपका ग्रीन, येलो ग्रीन आपका क्लोरीन था, रेड कलर का फोस्फोरस होता है, येलो कलर में भी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट कलर में एग्जिस्ट कर सकता है। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो नॉन मेटल की बॉइलिंग पॉइंट जनरली कम होता है। जैसे कि आपका फोस्फोरस का 115 डिग्री सेल्सियस होता है, बस 115 डिग्री सेल्सियस, इतने पे ही आपका मेल्ट हो जाएगा। ये क्या है, काफी लो मेल्टिंग पॉइंट है।
और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी लो होता है नॉन मेटल का। सो ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल का। इसके अलावा जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली सभा में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।